हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था ज़ूफेन और ज़ीटियान दोनों ही अंडू को उठाने के लिए वहां पर चले जाते हैं घोंसले के पास, लेकिन उसी वक्त वो फ्लेम लाइन उनको देख लेता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ूफेन ऊपर की तरफ देखता है तो ज़ीटियान से कहता है ये तो बहुत ही बुरा हो गया, उस फ्लेम लाइन ने हमें देख लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे। ज़ीटियान ज़ूफेन से कहता है अब जल्दी से बताओ प्लान क्या है, अब इन अंडू का क्या करें, इन अंडू को कैसे यहाँ से लेकर जाए। ज़ूफेन कहता है इन अंडू का क्या करना है, इनको यहीं पर फेंक दो। ज़ूफेन उन अंडू के घोंसले को वहीं पर उलट देता है और वो सारे के सारे अंडे वहीं पर गिर जाते हैं। ये देखकर स्काईलार्क भी जल्दी से नीचे की तरफ आ जाता है अपने अंडू को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्लेम लाइन हवा में से अपने मुंह से एक बड़ा सा फायरबॉल सामने की तरफ फेंकता है, जबकि ज़ूफेन उसके अंडू को उठाकर उस फायरबॉल के सामने फेंकता है। वो स्काईलार्क जल्दी से अपने अंडू के सामने आ जाता है और उसका फायरबॉल स्काईलार्क के साथ टकराता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लास्ट अटैक की वजह से स्काईलार्क बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ज़ूफेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि वाला फ्लेम लाइन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्काईलार्क तो बिजली की तेजी से अपने अंडू को बचाने के लिए नीचे आ गया। ये तो इसे डॉज कर सकता था, लेकिन अपने अंडू को बचाने के लिए ये सामने आ गया और इसने डायरेक्ट हिट ले ली। मुझे नहीं लगता कि थंडर स्काईलार्क अब फिर से उठने वाला है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा डैमेज लिया है। फ्लेम लाइन के डायरेक्ट अटैक की वजह से थंडर स्काईलार्क बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ज़ूफेन कहता है मुझे स्काईलार्क को बचाना होगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए, इसको जिंदा रहना होगा। लेकिन उसी वक्त वो फ्लेम लाइन फिर से अपने मुंह में एक फायरबॉल क्रिएट करता है और उसे स्काईलार्क की तरफ फेंकता है। ज़ूफेन ज़ीटियान से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना हम लोग भी इस फायर की जद में आ जाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ से थंडर स्काईलार्क अपने मुंह से एक इलेक्ट्रिक बीम छोड़ता है और उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं। ज़ूफेन भी खड़ा होकर देखना शुरू कर देता है। ज़ूफेन और ज़ीटियान बचते बचाते वहाँ से वापस आ जाते हैं ज़ाओनिंग के पास। वो दोनों ही लंबे लंबे सांस लेते हैं और कहते हैं चलो शुक्र है हम लोग बच गए। ज़ूफेन कहता है हम लोगों ने स्काईलार्क की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग उसे नहीं बचा सकते। ज़ूफेन ज़ाओनिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एक बार वो स्काईलार्क मर गया तो उसके बाद वो फ्लेम लाइन हमारे पीछे लग जाएगा। वो ज़ाओनिंग का हाथ खींचता है, लेकिन ज़ाओनिंग आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं पर रुक जाती है। ज़ूफेन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम हमारे साथ नहीं जाने वाली। ज़ूफेन उसे कहता है उस स्काईलार्क के बारे में भूल जाओ, हम उसे नहीं बचा सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन ज़ाओनिंग अभी भी उस पंछी की तरफ देख रही होती है और साथ ही वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चली जाती है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। ज़ाओनिंग भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है। उसकी मॉम से कहती है अब तुम एक छोटी बच्ची नहीं रही, एक दिन तुम भी बड़ी हो जाओगी और तुम्हें भी इस घर को छोड़कर जाना होगा, तुम हमेशा यहाँ पर नहीं रहोगी। ज़ाओनिंग अपनी मॉम से कहती है लेकिन मुझे हमेशा यहीं पर रहना है ताकि मैं अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर सकूँ। ज़ाओनिंग अपनी मॉम से कहती है मैंने अपने भाइयों और अपने फादर से सुना है ये आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाने वाला है और आप कभी भी वापस नहीं आ पाओगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ रहूंगी ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। उसकी मॉम आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारे फादर तो बिल्कुल बेवकूफ है, तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी। साथ ही उसकी मॉम से कहती है ज़ाओनिंग मुझसे एक वादा करो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तुम अपना ख्याल बहुत ही अच्छे से रखोगी। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम अपने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा अकेली रहो, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। छोटी ज़ाओनिंग रोना शुरू कर देती है और अपनी मॉम से कहती है लेकिन क्या होगा अगर मैं अच्छे दोस्त ना बना पाई, मुझे अच्छे दोस्त नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। और साथ ही वो और ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, फिर आप यहाँ से क्यों जा रही हैं। मदर उसे कहती है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगी और लोगों के साथ अच्छे से पेश आओगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे दोस्त मिलेंगे, कुछ ऐसे दोस्त जो कि जिंदगी और मौत में तुम्हारे साथ रहेंगे, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। चाहे मैं तुमसे कितनी ही दूर क्यों ना चली जाऊँ, वो तुम्हारे दोस्त, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और साथ ही हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। स्काईलार्क जो कि फिर से उठकर फाइट कर रहा होता है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जबकि वो फ्लेम लाइन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ाओनिंग चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मदर नहीं मर सकती। ज़ाओनिंग भागते हुए सीधी जाकर फ्लेम लाइन के सामने खड़ी हो जाती है कि वो स्काईलार्क के ऊपर और ज्यादा अटैक न कर सके। ये देखकर ज़ीटियान भागते हुए ज़ाओनिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो लाइन ज़ाओनिंग पर अटैक न कर सके। ज़ूफेन भी भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है आखिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, मैं एक डेविल हूँ, मैं दो आम इंसानों के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा हूँ। लेकिन साथ ही वो कहता है ये दोनों मेरे दोस्त हैं, यानी कि मेरी फैमिली का हिस्सा है, मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। मैं इन दोनों के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं छू सकता, मैं एक डेविल हूँ। वो ज़ाओनिंग और ज़ीटियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर आज मुझे यहाँ पर मरना है तो मैं अपने दुश्मन का सामना करते हुए मरूंगा। जैसे ही ज़ूफेन उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा होता है उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर वो नीले रंग की रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो रोशनी उसकी बॉडी के अंदर चमकती है पर उस नीले रोशनी वाले बंदे ने उसके माथे पर उंगली लगाई थी, वहाँ पर एक निशान चमकता है और वहाँ से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है।
वो फ्लेम लाइन उसके सामने आकर रुक जाता है और उसकी रोशनी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो लाइन मॉन्स्टर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उस रोशनी को देखकर वहाँ से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। ज़ूफेन अपने माथे पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे अभी अभी कुछ महसूस हुआ, बिल्कुल वैसी ही रोशनी जैसी उस ब्लू लाइट वाले बंदे से निकल रही थी। ज़ीटियान ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन अब मुझे सच्ची सच्ची बताना, क्या तुम वाकई में एक इंसान हो? ज़ूफेन अपने कंधे से उसके हाथ को झटक देता है और कहता है, बेवकूफ इंसान, हाँ मैं एक इंसान हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ज़ीटियान उसे कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, मैंने कभी किसी लेवल 6 के बीस्ट को इस तरह किसी इंसान को देखकर भागते हुए नहीं देखा। क्या तुमने I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसको देखकर मुझे अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। ज़ूफेन ज़ाओनिंग से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस स्काईलॉक की बॉडी को अपने पास रख लेता हूँ। ज़ूफेन अपनी स्टोरेज रिंग को यूज करते हुए उस स्काईलॉक की बॉडी को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। ज़ीटियान चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम तो बहुत बड़े लालची इंसान हो, तुम लेवल 6 के बीस्ट की बॉडी को अपने लिए कैसे रख सकते हो? ज़ूफेन हंसते हुए ज़ीटियान से कहता है, तुमने देखा ना, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका अंडा रख सकता हूँ, इसका मतलब उसे मुझ पर भरोसा है। अगर मैं उसके अंडे रख सकता हूँ तो मैं उसकी बॉडी को भी रख सकता हूँ। ज़ूफेन वहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाता है और कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको और ज़ाओनिंग का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ज़ीटियान कहता है, ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैं तो इसके पीछे जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये क्या करने वाला है, लेकिन मैं इस लड़की को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और साथ ही वो ब्लश भी कर रहा होता है। ज़ूफेन उड़ते हुए जंगल में थोड़ा सा आगे चला जाता है और उस अंडे को जमीन पर रखते हुए अपनी रिंग को निकालता है और उस स्काईलॉक की बॉडी को फिर से बाहर निकाल लेता है। तो साथ ही वो कुछ और मटेरियल भी निकालता है जो कि वो रॉयल फैमिली और कियानलॉन्ग पवेलियन से लेकर आया है। ज़ूफेन कहता है, एक स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को
हीवन और अर्थ दोनों से नॉरिशमेंट मिलती है, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वो भी डिवाइन पावर। लूफेन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है किसी भी स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को रिफाइन किया जा सकता है इन स्टोन्स की मदद से। लूफेन कहता है इस अंडे के अंदर जो बच्चा है उसको हील करने के लिए इसी के मदर की बॉडी की एनर्जी की मुझे जरूरत है, वरना ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। लूफेन कहता है मुझे इसी की मदर की बॉडी को यूज करते हुए इसे नॉरिश करना होगा ताकि ये हैच हो सके। अब जबकि स्काईलॉर्क मर चुका है तो मुझे इसके बच्चे को ही बड़ा करना होगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे यूज करके लोहे कैनियन में जाऊंगा, मैं वहाँ पर जाकर एम्परर का ट्रेजर ले सकूं। लूफेन कहता है जब मैंने स्काईलॉर्क के सर पे हाथ रखा था मैंने उसे ये सारी बात बता दी, ये वाले डेविल मेथड को यूज करते हुए उसकी बॉडी को रिफाइन करूंगा और उसके बच्चे को बचा लूंगा। और उसकी माँ ने भी इजाजत दे दी। वो स्काईलॉर्क इस अंडे में मौजूद अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन साथ ही लूफेन कहता है अगर वो स्काईलॉर्क मुझे इस काम की इजाजत देती तब भी ठीक था, लेकिन अगर वो मुझे इस काम के करने की इजाजत नहीं देती तो भी मैं ये करने वाला था। साथ ही वो हंसते हुए कहता है मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की भी बलि दे सकता हूँ, एक डीमन एम्परर हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।